Welcome to Other City online classes, which is organized by Other City Convents School Kakod and preferred by their honor Mr. Rajveer Singh ji. Today we will start here chemistry chapter first solution. लास्ट क्लास में भी आपने डिस्कस किया था सॉल्यूशंस के बारे में, वैसे ही सॉल्यूशन यहाँ पे होंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा, उसके रिगार्डिंग ही होगा. नाउ लेट अस डिस्कस about solution. When two or more substances mix together, they form mixture, they form solution. Both these are same. There are two types, homogeneous and heterogeneous. How it could be happen? Let's see here in this class or in this definition. A solution is homogeneous mixture of two or more substances. दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है. इसी सॉल्यूशन में दो चीजें आपस में मिली होती हैं, एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट की जगह पे कोई सॉलिड मटेरियल हम लेंगे, दूसरे साइड में जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट के जगह पे हम वाटर लेंगे, तो बोथ दिस कंपोनेंट आर मिक्स टुगेदर, दे फॉर्म सॉल्यूशंस. नाउ it could be happen when these are sought out. That solute, the amount of substances which is required in minimum amount, that is called solute, and solvent, that is maximum amount requires to make solution, that is called solvent. solute हम किसे कहते हैं? जो हमें थोड़ी से थोड़ी मात्रा में सॉल्यूशन को बना के दे देता है. और सॉल्वेंट हम किसे कहते हैं? जिसे हमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा मिलानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है. सॉल्युबिलिटी, अगला जो टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी क्या होता है? इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी विच गिव्स टू एबिलिटी टू ए सब्सटेंस विच इज फॉर्मिंग सॉल्यूशन. सॉल्युबिलिटी क्या देती है? एक स्टेबिलिटी देती है सब्सटेंस को. सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में जब मिलते हैं तो सॉल्युबिलिटी की वजह से ये आपस में क्या हो जाते हैं? विसरित हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं. दे कैन बी डिजोल्व बाय मिक्सिंग ईच अदर इनटू द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशंस. तो इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी, यह एक रासायनिक गुण है किसी भी सब्सटेंस का, which is gives to ability to substances. It is measured in terms of the maximum amount of solute dissolved in a solvent at a equilibrium conditions. When equilibrium condition क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो ये आपस में क्या करेंगे? डिसॉल्व हो जाएंगे. When it's नाउ नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स. सॉल्युबिलिटी किन चीजों पे डिपेंड करती है, कैसे डिसोल्यूशंस होते हैं? वो पहला होता है नेचर ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करती है, उसकी प्रकृति पे डिपेंड करती है. दूसरा सॉल्वेंट के प्रकृति पे भी डिपेंड करती है. तीसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. और चौथा प्रेशर पे. हाउ इट कुड बी डिपेंड्स, हम आगे इसको देखेंगे. सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड. जब हम सॉलिड को लिक्विड में ले जाते हैं तो क्या होता है? किसी सॉलिड जैसे सॉल्ट है, उसको पानी में घोलेंगे तो व्हाट हैपन? लेट्स सी हियर. इफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम, प्रकृति दोनों की सेम है कि दोनों आपस में मिल करके क्या हो जाएंगे? एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाएंगे. बिल्कुल हमें पता नहीं चल पाएगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाएंगे. तो इस टाइप का जो सॉल्यूशन होता है, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन. और जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बोथ दीज आर इक्वल सॉल्युबल. हाउ इट इज? देन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज मॉलिक्यूल्स, सॉलिड एंड लिक्विड, दे आर इक्वल. हाउ? जैसे हम बोलते नहीं है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं. तो क्या होते हैं? जो सॉलिड में हमें सॉल्ट मिला है, वो क्या करता है? लिक्विड के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के बीच में गैप है, उसके अंदर घुस जाता है, सॉल्यूशन बना लेता है, उसको फिल कर देता है.
तो स्पेस क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो दोनों साइड से इक्वल होता है, और इक्वल होने की वजह से जो सॉल्युबिलिटी होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे जो सॉल्यूशन बनाने वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पोलर। पोलर सॉल्वेंट हमेशा पोलर सोल्यूट के ही साथ में सॉल्यूशन को बनाता है। फॉर एग्जांपल में आपका सोडियम है, नेचुरल सॉल्ट, एंड शुगर केन भी है, वो भी वाटर के साथ में मिक्सअप होकर के जो होमोजेनियस सॉल्यूशन बनाती है, वो भी क्या होता है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस होते हैं। अब फॉर एग्जांपल में हम अगर सोडियम के यहां पे वाटर भर लें, वाटर को फिल करने के साथ इसके अंदर हम सॉल्ट की मात्रा मिलाएं, तो ये क्या होता है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, Na+Cl नेगेटिव। यानी सोडियम क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे रहा है, जो क्या कर ले रहा है, एक होमोजेनियस सॉल्यूशन को क्या कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये क्या होता है, पोलर सॉल्यूशन होता है। और शुगर को देखेंगे, शुगर भी ठीक इसी तरीके से है, वाटर के साथ में डिजोल्व हो जाती है, वाटर के साथ में डिजोल्व होकर के ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन को डेवलप करती है।